प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को इस स्वागत करती हूँ। ऑफ नेशंस का इस कार्यक्रम में हमको भागी स्टीव ने दिया, इसके लिए भी मैं उन सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। थोड़ा समय अब प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए और वचन में भी हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम सब मिलकर आंख बंद करेंगे। हम प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और स्तुति करते हुए प्रभु जी, इस सुंदर समय आपने हमारे जीवनों में दिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करते हुए प्रभु जी, हर पल हर परिस्थिति में प्रभु जी, हर समय आप हमारे संग रहकर प्रभु जी, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को प्रभु जी संभालती है प्रभु जी अपने पंखों के तले प्रभु, वैसे आपने हम सभी को रीति से संभाल के रखा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। इन समयों में भी प्रभु जी, इस क्लिष्ट परिस्थितियों में भी प्रभु जी आपको स्तुति और आराधना करते हुए, आपके नाम की महिमा करते हुए प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए आपने एक अवसर हमारे जीवनों में दे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस लाइव प्रोग्राम में प्रभु जी अभी तक जितने भी भाग लिए हैं प्रभु जी, जितने भी प्रभु जी इस कार्यक्रम में प्रभु जी भागी है प्रभु, इन सभी के लिए भी प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करती हूँ प्रभु। आगे की इस कार्यक्रम को भी प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। थोड़ा समय आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु जी, आपका वचन मनन करने के लिए आप हमको कृपा अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। एक प्रभु जी डिस्ट्रैक्शंस को कार्यों को नष्ट कीजिए प्रभु जी। इस प्रभु जी आपको उपस्थिति प्रभु जी हमारे बीच में होने के लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। जहाँ पे 2 या 3 जन प्रभु आपके नाम से इकट्ठा हो तो वहाँ मौजूद रहते परमेश्वर, आप हमारे बीच में है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करते प्रभु जी। इन सभी विषयों के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हुए ईश्वरी से मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम थोड़ा गाना गाकर हम प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका शुभाभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ यू वन फेलोशिप का, जिसने ये 12 आवर्स का नॉन स्टॉप वर्शिप गुजरात के लिए शुरू किया। ये समय है कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। हम ये गीत गाएंगे, सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुनता में कौन है। हम मिलकर करेंगे
आइए हम और गीतों को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की हम स्तुति और महिमा करेंगे। सबको आने वाला गीत है सेना हमारे संग संग है, याकूब का है, ये गीत हम गाएंगे। परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि आप सब मिलकर हमारे साथ तालियां बजाते हुए और हम मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे।
जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा, मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा बताऊं मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा बताऊं मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा, महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। पिता हम तेरी महिमा करते हैं पिता, हम तेरा आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, इस दुनिया में तेरे सिवाय और हमारा कोई नहीं है पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं और तेरी आराधना करते हैं, आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपे, हम पिता से कहें पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता वो हर एक चीज के लिए जो तूने आज तक हमें दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए पिता जो आज हम बिता रहे हैं पिता, इस जिंदगी के लिए, इस पल के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर, लेकिन पिता फिर भी आपने हमें संभाला, अपने बच्चे बना के रखा, इसके लिए हम तेरा क्यों ना हम अपने हाथों को उठाते हुए, क्यों ना हम पिता से कहेंगे पिता परमेश्वर हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को उठाते हैं पिता। पिता हम तेरे नाम की स्तुति और आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, करते हैं पिता इस सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमें तेरी स्तुति और आराधना करने को दिया पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जिसने इसको शुरू किया पिता, गुजरात की बचत के लिए पिता परमेश्वर। पिता हम विश्वास करते हैं पिता कि हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी आराधनाओं को आप सुनकर इस शहर को आप बख्शेंगे पिता परमेश्वर। पिता हम विश्वास करते हैं पिता कि आप इस गुजरात देश को बचाएंगे पिता परमेश्वर, इस भारत देश को आप बचाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे की सारी सेवकाएं को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। वचन के द्वारा तू आज हमसे बात कर, तेरा दास जो कुछ भी बीज, वचन रूपी बीज आज हमारे जीवन में बोए पिता परमेश्वर, प्रतिफल को ला सके। सिर्फ हमारे जीवन में ही नहीं लेकिन देखने वाले हर एक के जीवन में ये वचन एक आशीष का कारण बनने पाए पिता। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी विनती मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार आज के सुंदर का वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे जो कृपा दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। और इस आराधना और इस गुजरात में एक बहुत बड़ा बेदारी के लिए सारे जगहों में मतलब जितने भी प्रभु के सेवकों ने आज सुबह से लेकर अब तक स्तुति आराधना की, इसके लिए भी मैं प्रभु को स्तुति और आराधना करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। हम प्रभु के वचन में से अभी देखने वाले हैं, तो आइए हम प्रभु का वचन से देखें और प्रभु के नाम की महिमा करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसकी 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 20 वर्स 9। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा, तब ये चेले अपने घर लौट गए। छोटी सी प्रार्थना कर ले। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु जी आपका दिया हुआ इस समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने भी भाई बहन और प्रभु जी परिवार, प्रभु जी आपके भक्तजन, प्रभु हालेलुया आज की शाम में पर के समय पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना में और प्रभु जी करने के लिए मदद किया और आपके वचन से प्रभु जी हालेलुया सीखने के लिए कृपा कर रहे, इसके लिए एक बार इस वचन को जो आपने प्रभु जी हमें दिया इस दोपहर के समय, इस वचन को लेकर आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु इस वचन को समझने के लिए आप हमें कृपा दो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। अपने आप को नम्र और दीन करते हुए मसीह यीशु, आप बड़े हम घटे और प्रभु केवल आपके नाम की ऊंचाई चाहते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए पिताजी। यूहन्ना उसका 20:9 में हमने ऐसा पढ़ा है कि चेले लोग, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का 2 चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के कब्र के पास आए और उन्हें बताया गया था कि कब्र का पत्थर हटाया हुआ है और वहां पर कोई भी प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। यूहन्ना दौड़ के आया, अंदर देखा लेकिन कोई उसे नहीं मिला। पतरस आए और उन्होंने भी कब्र के अंदर जाकर सिर्फ लाइनन, वहां पर जो क्लोथ थे मतलब कपड़े थे, उसके सिवा कुछ देखने को नहीं मिला। उस संदर्भ में यहाँ पर यूहन्ना ये लिखता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि उन लोगों को ये आयतें, वचन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में उनको पता नहीं था। भजन संहिता 16, 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा
भजन संहिता में भक्त दाऊद के द्वारा लिखा हुआ ये भजन संहिता प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के, मुर्दों में से जी उठने की बात को लेकर लिखा हुआ था। यीशु मसीह प्रभु चेलों के साथ में करीब 3.5 साल बिताए और उनके समय बिताने के उस दौरान चेले लोगों ने बहुत सारी चिन्ह और चमत्कार देखा। कई सारी ऐसी बातें भी उनको देखने को मिला, लेकिन भी उससे वो लोग वाकिफ नहीं थे। और वो था प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने की बात को लेकर। पतरस भी अपना जाल लेकर वापस अपना मछली पकड़ने के लिए चला गया और बाकी चेले लोग भी बहुत घबरा कर एक कमरे के अंदर बहुत ही दुखी अवस्था में, निराशा की अवस्था में वो लोग एक जगह पे एकत्र। प्रियो, हम लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह जिस रीति से मुर्दों में से जी उठने के बारे में उसके साथ रहने वाले चेले लोगों को बिल्कुल पता नहीं था। 3.5 साल उनके साथ उठे बैठे, मिरेकल्स देखा, उनके संशय पूछा, सारे डाउट्स क्लियर करवाए, लेकिन फिर भी वो मुर्दों में से जी उठने की बात को लेकर अभी भी क्या थे, वो लोग अविश्वास में थे। प्रियो, समयों को जानने का, समयों को परखने का एक बहुत बड़ा जो है कृपा परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है। पुराने नियम में मिस्र से आजाद होकर कनान की तरफ जाने वाले इजरायली देश के ये हिब्रू लोग, प्रभु के लोग, प्रभु के जन, जब बादल जैसे ही उनके डेरे से उठता था तो उन्हें बहुत अभी पूरा समेट कर आगे बढ़ने का समय आ गया है। बादल जैसे ही वो तंबू में उतर के नीचे आ जाता था तो वो लोग डेरा डालकर वहां पर बैठ जाना शुरू करते थे। है कि हमें समय को जानकर चलना है। रोमियों की 11-12 वचन हम पढ़ें। रोमियों की पत्री 13-11-12 वचन हम पढ़ें। समय को पहचान कर ऐसा ही करो कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक दिन के बारे में बात कर रहा है जहां पर रात बीत चुका है और सूर्योदय होने के कारण रात और दिन के हथियार, उजियाले के हथियार और आत्मिकता में अपने आप को सिद्ध और तैयार करने के लिए यहां पर बताया जा रहा है। यहां पर ऐसा लिखा है, नींद से उठकर, ऐसा करके यहां पर लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 7 वचन जब हम पढ़ते हैं, तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। यहां पर 10 कन्याएं दुल्हा को मिलने के लिए आई थी, लेकिन सबके सब सो गई। बीच रात में एक आवाज आया कि दूल्हा आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ। तो सब जने उठ गए, लेकिन 5 कन्याएं जो थी वो अपने दीप को क्या कर रही थी, सवार रही थी। They were trimming their lamps, ऐसा करके लिखा है। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की शरीर में रखी हुई एक दिया है, और आज इस लॉकडाउन कोविड-19 के समय में परमेश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया कि हम अपनी जिंदगी में वो सुधार सवार करने का ये समय है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर राज करने के लिए आएंगे, ऐसा प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा और कई सारे लोगों के द्वारा बताया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पहली दफा इस पृथ्वी में आए, इजराइल के अंदर बिल्कुल हलचल नहीं था। लोग अपने में जी रहे थे, उनको पता भी नहीं था इस पृथ्वी को जो है
राज करने वाला वो परमेश्वर का पुत्र कन्या मरियम के गर्भ से जन्म ले चुका है। पूर्व के ज्ञानी लोग उनको ढूंढते ढूंढते उनके तारे को देखकर राजा हेरोद के पास पहुंचे। हम देखते हैं जिस देश में संसार को रूल करने के लिए, राज करने के लिए पैदा होने वाला वो बच्चा, एक कन्या जन्म देगी एक बच्चे को, जो जिसके ऊपर एक राज्य का पालन करने, राज्य को, संसार को पालन करने। यशायाह नबी ने 700 साल पहले यहूदियों को बताया था। धर्मशास्त्र में उन लोगों के कलाम में ये बातें बताई हुई थी, क्योंकि बाइबल कहता है कि 400 साल तक मलाकी भविष्यद्वक्ता निकल गए और उसके बाद करीब 400 साल एकदम इसे डार्क पीरियड करके कहते हैं। बीच में कोई भी नबी नहीं हुआ ताकि उनको ये समझाए कि बेथलेहम में मतलब वो लड़का पैदा हो रहा है। पूर्व के ज्ञानियों ने वो बात जानकर जैसे हेरोद के पास गए इजराइल, और उसको पता लगा कि मसीहा मतलब जो है इस पृथ्वी में जो मनुष्यों का, जगत का उद्धार देने वाला वो पैदा हो गया है। बाइबल में ऐसा लिखा है, लूक उसकी 2 अध्याय 27 से लेकर 32 तक जब हम पढ़ते हैं, और एक भविष्य वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। यहाँ पर सिमियोन नाम का एक पवित्र आत्मा भरपूर एक व्यक्ति था, जिसको ऐसा वादा किया गया था कि तू परमेश्वर का उद्धार को देखे बगैर तू मरेगा नहीं। वो उद्धार मतलब पापों से क्षमा देने वाला, इजराइल के वास्ते अन्य जातियों के लिए रोशनी बनने वाला प्रभु यीशु मसीह संसार में आएगा। उसको तू देखे बगैर तो अपनी जिंदगी इस पृथ्वी से तेरी खत्म नहीं होगी, ऐसा सिमियोन को भविष्यवाणी मिली हुई थी। और सिमियोन प्रतीति कर रहा था, और आत्मा जैसे ही उसको अगुवाई किया और वो जल्द से मंदिर में आया और वहां प्रभु यीशु हाथों लिया और उसने भविष्यवाणी करी कि इजराइल का ये स्वास्थ्य देख के रोशनी बनेगा। प्रियो, 2000 साल बीत गए, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर के, और कलीसिया इस संसार में देते अभी ऐसी स्थिति में आ गया है कि सुसमाचार और दे नहीं सकता। अन्य जातियों के लिए कलीसिया में दिया गया था वो सुसमाचार देने का, वो पूरा हो गया है। अभी ये समय है कि प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के राजा बनकर, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता है, पढ़िए, प्रेरित पौलुस कहता है रोमियो की पुत्री में 3:21 हम पढ़े। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। 15 और 12 भी पढ़ ली, रोमियो का पत्री 15 और 12। और फिर यशायाह कहता है, ईशे की एक जड़ प्रकट, अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। अन्य जातियों के लिए एक हाकिम आएगा, अन्य जातियों के लिए मतलब जो करेंगी। ये बात आज तक इस संसार में नहीं हुआ है। सिमियोन की कही हुई वो भविष्यवाणी इजराइल के लिए तो पूरा हुआ, लेकिन अन्य जातियां प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला वो बात, पर में प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में 1000 साल वाला है। प्रियो, इसी के लिए अन्य जातियां प्रभु यीशु पर विश्वास कब रखेंगी? जब प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर इस संसार में आएंगे। प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत निकट है, और ये जो समय हमें दिया गया है, ये हमारे उस दिए को लैंप को ट्रिमिंग करने के लिए,
क्योंकि जब एक दिया जलता है, वो जलते जलते वो दिए के ऊपर वो विक जो रहता है वो काला पड़ जाता है। और वो अक्सर वेदी पर, जहां पर मतलब ये खास करके जो आग हमेशा था, और वो ऐसा होने के समय में वहां के याजक लोग क्या करते हैं, उसको ट्रिम करते हैं, उस कालापन को निकाल देते हैं ताकि वो और हो जाए। दुल्हा आने के समय में 5 बुद्धिमान कन्याएं ये क्या कर रही थी, ये अपने दिए को ट्रिम करके वो तेल जो उनके पास एक्स्ट्रा वो जो लेके आए थे उसमें डालकर उस दुल्हे का सामना करने की तैयारी में थी। कहीं कोविड मतलब जो है वजह से हमारे घरों के अंदर इस रीति से हमारा समय बिताना, ये हमारे आत्मिक जीवनों को, हमारे तलवारों को, हमारी आत्मिक मतलब जीवन में जो कुछ भी कमी घटी है, ये सारी चीजों को तैयार करने का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जकरिया में भी यही बात कहा, लिखा गया है, यहोशू जो है एक गंदे कपड़े पहनकर वहां पर खड़ा था। स्वर्गदूत ने उसे देखा और उसे बोला कि इसको नए कपड़े दे दो, अभी राज करना है, क्योंकि अभी इसे याजक का काम करना है। हम परमेश्वर के भवन मेमने के संग और साथ रहने के लिए हमारे जीवन को प्रभु को सौंपना बहुत जरूरी है। ये 5 कन्याएं एक और थी जो उनके पास तेल नहीं था। उन लोग जब ट्रिप करना शुरू किया तो वो बत्तियां बुझ गईं और उन लोगों को उसमें वापस डालने के लिए तेल नहीं था। जो आज भी हमारे इस संसार को लेकर हम लोगों को जय हासिल करने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है कि मसीह यीशु मुर्दों में से इसलिए जी उठा ताकि वो अन्य जातियों के ऊपर, सारे संसार के ऊपर राज करे। लिखी हुई है प्रकटीकरण 3:21, हम पढ़ें। जो जय पाए साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने कहा कि मैंने इस संसार पर, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे होने के नाते हमें भी इस संसार पर जय हासिल करना बहुत जरूरी है। हम इस संसार के सादृश जीने के लिए नहीं, संसार के अंदर ही हमेशा रहने के सोच विचारों के साथ हम जिए, ऐसा परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा। कलीसिया यानी कि विश्वास करने वाले हर भाई, हर बहन, हर प्रभु का बंदा, ये क्या है, एक मुसाफिर की नाई अपने जीवन काल को मसीह में, पवित्रता में, प्रभु के मतलब जो है वचनों के आधार पर अपने दिए को जलती हुई स्थिति में रखते हुए या तो अपना सफर पूरा करना जरूरी है, या फिर जिंदा अपने शरीर में, महिमामय शरीर में बदलकर प्रभु यीशु के संग रैप्चर होना बहुत जरूरी है। यही 2 बातें मसीही लोगों के लिए दी हुई है। हम देखते हैं कि पुराने नियम में लूत और उसके परिवार को जब स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़कर बाहर निकाला और उस समय में लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि उसके मन में, उसके सोचों में, उसके विचारों में अभी भी सोदोम और गोमोरा के शहर के अंदर उनके घरों को, वहां के लेकर अभी भी पूरी तरह से वो आजाद नहीं हुई थी। जो इस संसार से के साथ जुड़े रहते हैं, संसार की बातें उन पर हावी होना शुरू हो जाती हैं। मिस्र से आजाद हुए इजरायली लोग कई साल मतलब जो है कनान की तरफ सफर कर, मिस्र की वहां के लहसुन, वहां के प्याज, वहां पे ककड़ी उन लोगों को मतलब हमेशा याद करते हुए आए। एक बार मिस्र जैसे संसार को हमने छोड़ दिया, हमें कनान की तरफ अपनी आंखें उठाना बहुत जरूरी है। अभी ज्यादा समय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी बादलों में अपने कलीसिया को, दुल्हन को, क्योंकि उसके साथ कलीसिया का विवाह हो चुका है, हम मसीह यीशु में जो है हम उसकी दुल्हन कहलाए जाते हैं। एक दुल्हन अपने दुल्हे के आने वाले, उस दुल्हे के इंतजार में बिताने वाले ये समय सोचों में इस संसार को लेकर
या फिर शरीर, आंखें और जीवन की बातों को लेकर हमें उलझन हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत खतरा बन सकता है। प्रभु का वचन में लिखा है मत्ती 24 में कि जो पर है वो नीचे उतर के ना आए, जो छत पे है वो घर के लिए अंदर नहीं आए, जो खेत में है वो घर आने का कोशिश नहीं करे, क्योंकि है जब एक व्यक्ति दूसरों के लिए सोच विचार करने का बिल्कुल समय नहीं है। पलक झपकने के समय में ही लोग मतलब बदल जाएंगे महिमामय शरीर में, तो उनके सोच विचार कुछ प्रभु के पास जाने के मतलब जो है कैसा रखकर मतलब अपने जीवनों को तैयार करने के लिए यह समय दिया गया है, ऐसा मैं पूरी विश्वास करता हूं। क्योंकि अन्य जातियों के समय जो कलीसिया के द्वारा सुसमाचार सुनने का था वो समय अभी समाप्त हो गया है, और अभी खुद प्रभु यीशु मसीह संसार में राज करने के लिए आने पर हैं। उनके राज कलीसिया जो है वो परमेश्वर के पास, कलीसिया यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु के वचनों को मानकर उस समय को जानकर चलने वाले लोग। क्योंकि जब हम इस समय के बारे में प्रकटीकरण पढ़ते हैं, प्रकटीकरण पहला अध्याय उसकी 3 आयत है, ये है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते निकट है। समय निकट है। 2000 साल पहले लिखी हुई वो बात आज हमारे समयों के लिए ये पूरा होने को आ गया है। प्रियो, समय निकट है। किस लोगों को उनके राज्य का आशा रखने के लिए दुल्हन के प्रभु यीशु के पास सिद्ध और तैयार होकर अपने दिया को ट्रिम करके उसके अंदर जो कुछ भी कालापन या उसके सफेद कपड़े जो उनके जीवन है, अच्छे काम हैं, और जो पवित्र लोगों के जो सत्कर्म हैं, इन सब को पूरा करके रैप्चर होने का समय बहुत नजदीक है। इसी के लिए ये समय हम लोगों को तैयारी के लिए दिया गया है। मूसा जब सिनाई पहाड़ गया था 7 दिन तक परमेश्वर ने उसे कुछ बातचीत नहीं की। प्रियो, उसकी तैयारी बहुत जरूरी थी कि परमेश्वर उसको पहले तैयार करे ताकि उसकी बातें सुन सके। हमें वो तुरही की आवाज सुनने के लिए हमारे जो कान अभी बंद पड़े हैं उसे सुनने वाले कान बनना, जो बातें बाहर हो रहा है इसको समझने का जो दिल नहीं है वो दिल हमें जरूरी है कि यह बातें आज तक जो नहीं हुई वैसी बातें अभी होने के लिए परमेश्वर जय दे रहा है। एक मरी आए, इसके बाद अकाल आएगा, इसके बाद मतलब तलवार आएगा, उसके बाद बीस्ट आएगा, ऐसा करके बाइबल बोलता है। बीस्ट मतलब मृग, जो कि मतलब पशु शरीर के मतलब संसार के सारे अधिनेता मनुष्यों को एक मतलब जोर जबरन रूल करने के लिए आएंगे, लेकिन कलीसिया उस समय तक परमेश्वर के पास चली हुई होगी। या अकाल के समय में परमेश्वर जो है कलीसिया को रहने का समय देगा। उस समय में भी नोहा, अय्यूब, दानियल जैसे वाले लोग चाहे कितने भी गिड़गिड़ाएं, कोई भी मतलब जो है प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। प्रियो, और उसके बाद कलीसिया जैसे ही रैप्चर हो जाएगी इस संसार में हालेलुया बहुत भयंकर रीति से 7 साल का समय मतलब आएगा, जो पर रह गए लोगों के लिए बहुत मुश्किल आते हैं। इसके लिए आ गया है कि हम कलीसिया अभी हमको आने वाले उस समय को लेकर तैयारी करनी है। मान लीजिए किसी की मतलब 2 जवान बच्चों का शादी होने जा रहा है, लड़की वाले तैयारी कर रहे हैं, लड़के वाले तैयार कर रहे हैं, बाकी सब कामों को बाजू में रख देते हैं ताकि वो शादी का विवाह का जो समय है उसकी तैयारी में सब लोग जुड़ जाते हैं। लड़की के घराने के लोग, लड़के के घराने के लोग में हमारे रहने के लिए स्थान तैयार हो चुके हैं। अभी वहां पर जाकर हम लोगों को रहने का जो समय दिया है वहां के लिए हमें तैयारी करनी बहुत जरूरी है। अगर हमारा मन इस संसार में रहा, शारीरिक अभिलाषाओं में, नेत्र की अभिलाषा में, जीवन के घमंड में,
या फिर संसार के हम रह गए तो फिर कहीं इसी संसार में 7 साल भयंकर परिस्थिति में हम लोग रह न जाएं। तो इसलिए सुधार हमें ले आना बहुत जरूरी है। हम लोगों को इस संसार में रहकर हमारी सोच समझ विचार सब कुछ स्वर्गीय विषयों पर लगाने का समय अभी आ चुका है। आत्मा को वहां के जाने के लिए इस शरीर से बदलकर आत्मा के शरीर, महिमा का शरीर में बदलने के लिए हम अपने लोगों को तैयार करना, हम अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं विनती करता हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि समय हम लोगों को जानने वाले होना बहुत जरूरी है और वो समय हमारे सामने से गुजर रहा है और इसके लिए हम अपने जीवनों को प्रभु के हवाले करें पूरी तरह से। अब ये न समझें कि सालों से मतलब ऐसा होता हुआ आया है और हर बार ऐसा कुछ ना कुछ आया है, समय बदलते गए। लेकिन प्रियो, ये समय एक खास समय है। इस बात को परमेश्वर कहता है, मैं अपने भविष्यद्वक्ताओं को हालेलुया। और यही एक वजह है कि इन समयों को जानकर हमें हुए प्रभु के आगमन, उस रैप्चर में, उस प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। ऐसा मैं आप लोगों से इन वचनों को बताकर यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। चेले लोग 3.5 साल के बावजूद भी पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का शरीर मुर्दों में से जी उठेगा अनुभवी थे। हम मसीही लोग, हमारा जाने का समय तैयार हो गया है, ऐसा न जानकर कहीं हम अपने दिया में तेल नहीं रहे, ऐसे आत्मिक ठंडापन में हम ना आ जाएं। हमारा विश्वास में ठंडीपन नहीं आए, हमारे प्रेम घट ना जाए प्रभु के लिए जो हमारे दिल में प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने दिया है। तो आइए हम प्रार्थना करें इस समय में। मैं प्रार्थना करता हूं कि सब लोग अपनी आंखें बंद करें और जितने भी लोग आज इन वचनों को सुनकर अपना जीवन समर्पण करें, आप सब लोग हालेलुया मिलकर, हम सब मिलकर प्रभु के उस रैप्चर में, जब हालेलुया वो दिन आएगा, बिस्तर पे 2 रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्री चक्की पीसते रहेंगे, एक चली जाएगी, एक रह जाएगी। हालेलुया। हम लोग प्रभु के पास जाकर फिर वापस प्रभु के साथ जैसा राज करने के लिए प्रभु अपने हजारों पवित्र लोगों के साथ इस संसार में आ रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, महान पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों ने आज मेरे साथ ये प्रार्थना में शामिल हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि हालेलुया इन दिनों आपने हमें जो अपने घरों में रहकर प्रभु पिता स्तुति आराधना करने, आपके वचन से जानने के लिए मदद किया प्रभु पिता। हालेलुया जिस रीति से आपके साथ रहते भी प्रभु आपके मुर्दों में से जी उठने के बाद से आने बिके रहे, क्योंकि उनको वो वचन का खुलासा नहीं हुआ था प्रभु जी। इसी रीति से कलीसिया आज इस संसार के अंदर मगन हो गया है, संसार की बातों को लेकर प्रभु जी हालेलुया पूरी तरह व्यस्त है। लेकिन आपका संसार से कलीसिया को उठा ले जाने का समय आ चुका है। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग अपने आप को प्रभु जी हालेलुया आपके अधीन सौंप रहे हैं, प्रभु जी संसार से प्रभु जी हालेलुया जय हासिल करके आपके सिंहासन पर बैठकर राज करने की कृपा दया में हर एक को तैयार कीजिए, संसिद्ध कीजिए पिता परमेश्वर। आपके पहले आगमन में बिल्कुल प्रभु बेथलेहम में आप पैदा हो गए, इस बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था। इसी रीति से आज कलीसिया प्रभु जी हालेलुया समझने का दिल, प्रभु जी सुनने का कान नहीं रहने परमेश्वर आपकी आवाज और आपकी अगुवाई पे प्रभु जी हालेलुया अनभिज्ञ हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं आपका प्रभु जी हालेलुया रैप्चर में जितने भी लोग आज मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु जी हर एक को प्रभु आप रैप्चर करें। प्रभु जी उनके जीवन इस संसार के ना होने पाए, बल्कि प्रभु जी आपके आगमन में आपके पास प्रभु जी राज करने के लिए उठने वाला उस कलीसिया रहने के लिए हर एक को मदद करो। लूत की पत्नी ने जैसे पीछे मुड़ के देखा, इस्राएल ने मिस्र के जीवन को जैसा याद किया, ऐसा कभी किसी का जीवन ना होने पाए पिता परमेश्वर। 5 बुद्धिमान कन्याओं की तरह पिता परमेश्वर लोग अपनी तैयारी करके आपके पास आने वाली स्थितियों में हर एक को बनाए रखने की कृपा प्रदान करने की विनती करते हुए धन्यवाद और स्तुति के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिताजी, आमीन। आशीर्वाद हो। अब हमारा परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सबके साथ
प्रभु यीशु का दोबारा आगमन तक होती रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच।